अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। और आज की ये वीडियो है बलूचिस्तान के एस्पायरेंट्स के लिए, खास तौर पे उन एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने लेक्चर की जो जॉब्स आई थी उनके लिए अप्लाई किया है। और हम बात करेंगे लेक्चर का जो स्केड्यूल आ चुका है, जो टेस्ट डेट अनाउंस हो चुकी है उसके हवाले से, और खास तौर पे बात होगी लिंग्विस्टिक्स, लेक्चर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इस हवाले से मेरा बेटा मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई किस तरह से करना है। और ये जो टेस्ट की डेट अनाउंस हुई है इसमें अगर हम बात कर लें इंग्लिश की, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की, तो ये बेटे इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का जो पेपर है ये आप लोग देख लें, आपका 15 जून को होने जा रहा है। मेल्स का जो पेपर है इंग्लिश का और फीमेल्स का जो पेपर है ये 15 जून को होगा। और इसमें आपको पता है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन वो वाहिद पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसका पेपर सब्जेक्टिव आता है। तो इसमें जो पास्ट में एलोकेशन होती रही हैं उसका जो क्राइटेरिया है उसमें जो आपका पेपर है वो 20% ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मेरा बेटा पेपर के नेक्स्ट 2 पोर्शंस होते हैं। 40% सब्जेक्टिव पार्ट 1 है, 40% सब्जेक्टिव पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 जो है उसमें लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज की ट्रेड्स क्या है, लैंग्वेज के फीचर्स क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज क्या है, लिंग्विस्टिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस क्या है, लिंग्विस्टिक्स के प्रिंसिपल्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स के स्कूल क्या है। तो ये डिफरेंट मेरा बेटा जो पार्ट 1 है 40 मार्क्स का पेपर जो है ये यहां से आएगा। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया, 40 मार्क्स का मेरा बेटा प्योरली लिंग्विस्टिक्स के हवाले से सब्जेक्टिव हो गया, और वो जो ऑब्जेक्टिव है वो भी लिंग्विस्टिक्स के हवाले से ही आएगा। तो इस तरह से लिंग्विस्टिक्स में लेक्चर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में 60% जो है वो लिंग्विस्टिक्स हो गया, 20% एमसीक्यूज और या शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और 40% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस और इसी 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह से जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें एसे, प्रेसी और ग्रामर का पोर्शन है 40% वो होगा। तो इसमें बहुत से जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी की। सेशन लेक्चर इंग्लिश का कंप्लीट हो चुका है। अब काफी सारे एस्पायरेंट्स जो हैं उनका ये था कि सर टाइम थोड़ा रह गया है, अब तो ऑलमोस्ट जो है वो 1 महीना रह गया है, हम किस तरह से तैयारी करें। हमारे यहाँ पे नेट का इशू होता है, कनेक्टिविटी का इशू होता है, हम जो है वो क्लास नहीं ले सकते, तो हमारे लिए आप कोई नोट्स डिजाइन करें। तो बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पे ये एफर्ट की गई है। और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जिसमें 20% ऑब्जेक्टिव भी और 80% सब्जेक्टिव भी, लिंग्विस्टिक्स के हवाले से भी, प्रेसी के हवाले से, और इसके साथ इंग्लिश ग्रामर और ऐसे राइटिंग के हवाले से। तो ये बेटे आप देख लें कि इसमें हमारे जो नोट्स हैं ये पीडीएफ में आप लोगों को शेयर किए जाएंगे, पेड नोट्स हैं ये, और पूरे सेशन का ये डाटा होगा। इससे आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। कमिटमेंट ये होगी कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और इसमें आप जो इन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं। 0342447091, 0333260505। अब मेरा बेटा ये एक सैंपल लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन थी वो थी लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन हमने किस तरह से लिखना है, मुख्तलिफ किताबें उनके अंदर पूरे पूरे चैप्टर्स तो दिए हुए हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं बना के दिए हुए हैं, मुख्तलिफ किताबें उनके अंदर एमसीक्यूज तो दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं, वन लाइनर्स तो दिए हुए हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। बेटे अब ये देख रहे हैं हमारा पहला चैप्टर है व्हाट इज लैंग्वेज। अब इसका क्वेश्चन देखें, हाउ डज लैंग्वेज सर्व एज अ टूल फॉर बोथ कम्युनिकेशन एंड थॉट एंड हाउ आर दीज फंक्शंस इंटर कनेक्टेड। ये मेरा बेटा इसका कंप्लीट आंसर इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, और इंशाल्लाह इसको अगर आप देख लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं मेरा बेटा वो क्रैम करने वाले होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आंसर से आइडिया लेके और उसको खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो ये दोनों के लिए ही इक्वली बेनिफिशियल है। अब यहां पे देख रहे हैं जी, हाउ डू द कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस इट्स डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो ये मेरा बेटा इसका आप देख रहे हैं डिटेल्ड आंसर है। और इसी तरह से और ये
क्वेश्चन मेरा बेटा पेपर में 10 नंबर का आ जाता है या 15 नंबर का आ जाता है, ये आपकी जो नीड है पेपर की उसको पूरा करेंगे। और इस तरह से आप देखिए, हाउ डज लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चरल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल अक्रॉस जनरेशन, ट्रेडिशंस अक्रॉस जनरेशन। तो ये मेरा बेटा देख रहे हैं इसका आंसर है। और इसमें मेरा बेटा ये जो स्टेटमेंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो लेक्चर लिंग्विस्टिक्स के पास्ट पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं। इसी तरह से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आ गया। और इसके बाद आप देख रहे हैं जी कि ये हमारा चैप्टर 1 लैंग्वेज, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। और फिर आप देखिए व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स है, तो लिंग्विस्टिक्स व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच लिंग्विस्टिक्स इज बेस्ड, ये प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स आ गया, ये देखिए ये इसका आंसर है। और इसी तरह से आप देख लें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जनरेटिविज्म, तो ये इसका मेरा बेटा आंसर आ गया। उसके बाद आप देखें जी कि ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ जनरेटिव ग्रामर, ये इसके मेरा बेटा फीचर्स आ गए जनरेटिव ग्रामर के। और देन आप देख लें कि इसमें हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज फंक्शनलिज्म व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये इसका आंसर है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसमें अगर हम बात कर लें तो व्हाट इज डायलेक्ट एंड हाउ इज इट डिफाइंड इन लिंग्विस्टिक्स, तो ये डायलेक्ट आ गया, डायलेक्ट पे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। और इंशाल्लाह मेरा बेटा जिस तरह से ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, जिस तरह से लिखे गए हैं, आपको किसी भी किताब के अंदर इस तरह से डाटा नहीं मिलेगा। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स, क्योंकि ये पेपर की नीड्स के अकॉर्डिंग, पेपर जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स जो है वो लिखे गए हैं। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल डायलेक्ट। और उसके बाद आप देख लें जी, ये वो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स हैं जो पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आप देखेंगे तो ये है हमारा ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टार्ट हो गई। और इसमें है फिनोलॉजी, फिनोलॉजी साउंड ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज फोनेटिक्स, व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स एंड व्हाट डज ईच स्टडी। अब ये फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स की ब्रांचेस हैं और फोनेटिक्स की ब्रांचेस जो है डिफरेंट ब्रांचेस किस चीज को स्टडी करती हैं। तो ये उसके बाद देख रहे हैं जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी एंड व्हाट इज अ फोनीम, तो ये आ गया मेरा बेटा। इसके बाद आप देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन मेरा बेटा आप ये देख रहे हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं, पास्ट पेपर्स को सामने रख के डिजाइन किए गए हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फोनेटिक्स इन फिनोलॉजी। और उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट जो है इसमें आप अगर देखेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलेबल एंड व्हाट रोल्स डू onset nucleus and coda play in phonological analysis। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी कि इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर हम बात कर लें तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी, व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मॉर्फोलॉजी सच एज मॉर्फीम्स एंड हाउ डू दे फंक्शन इन लैंग्वेज। तो ये मॉर्फोलॉजी है बेटा। इस तरह से जो तमाम ब्रांचेस हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चंस जो है, लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांचेस हैं, लिंग्विस्टिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, लैंग्वेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके अलावा मेरा बेटा आप ये देख लें कि जो लिंग्विस्टिक्स है ये तमाम चीजें जो है मेरा बेटा इस तरह से डिजाइन की हैं कि इनमें आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह कंप्लीट कवर होगा। और ये मेरा बेटा क्वेश्चंस आपको इस तरह से बना के दे दिए हैं कि अगर आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो श्योरली मेरा बेटा आप जो है वो रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। ये देख रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट सिंथेटिक कैटेगरीज, और व्हाट आर द डिफरेंट सिंथेटिक कैटेगरीज आ गया। उसके बाद आप देखें जी कि आप देखेंगे कि हर कोशिश की गई है मेरा बेटा कि लिंग्विस्टिक्स का जो हर कॉन्सेप्ट है वो इसमें ऐड किया जाए। व्हाट आर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स हैं, लेक्सिकल रूल्स हैं एंड मूवमेंट रूल्स हैं, एंड हाउ डू दे वर्क टुगेदर टू जनरेट सेंटेंस, के सेंटेंस किस तरह से बनता है, फ्रेज स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है इस किताब के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से आप देख रहे हैं सिमेंटिक्स के हवाले से, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मीनिंग्स स्टडीड इन सिमेंटिक्स सच एज लेक्सिकल मीनिंग्स एंड कंपोजिशनल मीनिंग्स है। और उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट जो है वो आप ये देख लें कि इस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं और ये सेमेंटिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से बेटे आप ये देखें कि सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और सबकी जो लेंथ है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 10 नंबर का मिनिमम मेरा बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है ये पेपर में 10 नंबर का आएगा, और अगर 10 नंबर से ज्यादा भी आता है तो ये आपका इस तरह से कवर होगा। और इसके बाद जो है आपको सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और मुकम्मल मेरा बेटा इन हैंड
हैंडआउट से आपकी तैयारी हो जाएगी और सिर्फ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे बुक का डाटा है ये पीडीएफ में मिलेगा और इस कमिटमेंट के साथ मिलेगा कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। पेड मेरा बेटा ये मटेरियल है, 6000 इसके चार्जेस हैं और आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 033326050450 034244470091। और इसके हवाले से मेरा बेटा मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, लेक्चरर इंग्लिश लिटरेचर या लेक्चरर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, तो आप इन गिवन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। और अगर मेरा बेटा फर्दर कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इसके अलावा बेटे आप गिवन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।